चलो ठीक है। तो बेटा हम शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक सत्री रोड चिरहट से। आज आप सभी को हीमोफीलिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है। देखिए, हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? ब्लड का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? ब्लड, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है। अब हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही है। क्या है? ब्लड के साथ साथ ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अगर देखा जाए कि ये इनहेरिटेड क्या शब्द है, इनहेरिटेड मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड का मतलब होता है अनुवांशिक। क्या होता है? अनुवांशिक। अनुवांशिक एक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक डिसऑर्डर है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि या तो एब्सेंस हो जाएगा या तो प्रेजेंट एकदम लो हो जाएगा लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है? एब्सेंस आर लो लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होगा उसका लेवल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। यानी कि हीमोफीलिया में क्या होगा? एब्सेंस होगा या तो लो लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जो ब्लड क्लॉट करता है फैक्टर्स, उसका लेवल जो है कम हो जाएगा और या तो फिर अनुपस्थित होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड थक्का नहीं जमेगा। जब भी चोट लगती है किसी व्यक्ति को तो क्या होगा कि ब्लड जो है क्या करता है? जम जाता है, एक निश्चित टाइम पीरियड में जम जाता है और उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। जितना समय ब्लड को बहने से लेकर के, एक मान लीजिए कोई जगह आपको टिश्यू में इंजरी हो गई है और यहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग होने के समय से लेकर के और क्लॉट होने तक जितना टाइम लगता है, इस टाइम को बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। उस टाइम को बोल देते हैं हम क्लॉटिंग टाइम, इतना समय लेता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस है तो क्लॉट नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, तो वहां पर एक बीमारी हो जाएगी। क्या बोलते हैं उसको? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है रानी विक्टोरिया के फैमिली में थी, इसीलिए इस हीमोफीलिया का एक नाम और है, इसको बोलते हैं क्वींस डिजीज। क्या बोलते हैं? क्वींस डिजीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब अगर इसके कारण पे जाते हैं, हीमोफीलिया के काजेस क्या हो सकते हैं, तो एक तो काज हमने आपको बताया है, एब्सेंस और लो लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया आपका। और भी क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, जो ब्लड क्लॉट करने के लिए जो 13 फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो हमने बताया था, तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में आपको जो 13 फैक्टर्स होते हैं उनका एब्सेंस होना। इसी के साथ साथ जो टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी टाइप की हीमोफीलिया होती है, वो डिफिशियंसी ऑफ कौन कौन से फैक्टर? फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 11 की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम साइन और सिम्टम्स के बारे में हीमोफीलिया के देखते हैं कि हीमोफीलिया के साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि हीमोफीलिया का क्या साइन और सिम्टम्स हो सकता है। देखिए, जब सीवियरिटी केस हो जाती है तो सीवियर केस में व्यक्ति जो है ट्रॉमा में जा सकता है। ठीक है, ट्रॉमा में जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को हीमोफीलिया नाम का डिजीज है, हीमोफीलिया नाम का डिजीज है, उसको क्या होता है? उसको क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो इसके मतलब उसको कभी भी चोट अगर लगे या इंजरी हो तो उसको हमेशा
डर लगा रहेगा ना, कहीं यात्रा करे, कहीं जाना है, कहीं कोई कार्य कर रहा है तो उसको हमेशा डर लगता रहेगा कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें चोट लगेगा, तो ब्लीडिंग हमारी होती रहेगी। और ब्लड जब निकलता ही रहेगा खाली तो एक समय क्या हो जाएगा, एक शॉक की कंडीशन में आ जाएगा। जो ब्लड का बैलून है, जो ब्लड बैलून है, जो ब्लड बैलून है, ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी से कम हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड बैलून कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारी टिश्यूज में या फिर हमारे प्रॉपर जगह पे तमाम सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है वो क्या होगा, इंट्रैक्ट हो जाएगी। तो वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, लो डिमांड हो जाएगा। ऑक्सीजन का डिमांड नहीं हो जाएगा तो टिश्यूज और सेल की क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा, सेल डेथ होने लगेगा। तो उस समय क्या होगा, एक तो उसको हीमोरेजिक शॉक हो जाएगा, ठीक है, हाइपोबैलूमिक शॉक हो गया, बैलून भी कम हो गया है, और उसको फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति डेथ में चला जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया तो डेथ उसकी हो ही जाएगी। तो उस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि ट्रॉमा, किसी तरीके का ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा से बचना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको बता रहा है कि जो साइन और सिम्टम्स क्या क्या ट्रॉमा के लिए। अब हीमोफीलिया अगर बच्चे को है, चिल्ड्रन को है, तो हम देखते हैं कि करीब 2 साल के जो बच्चे की बात करते हैं उनमें बात करते हैं हम। तो इसमें जैसे कि आपको ब्लड जो है इन द यूरिन एंड स्टूल, ब्लड यूरिन में भी आ सकता है और स्टूल में भी आ सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे देखते हैं कि डीप एंड लार्ज ब्रूइज अपीयरिंग विदाउट एनी रीजन, मतलब कि कहीं भी किसी भी स्थान पर आपको गहरी एक चोट या खरोंचे दिखाई पड़ सकती है। हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, आपको ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं, दांत जिसमें हमारे फिट होते हैं उसमें भी आपको उससे भी ब्लीडिंग आपको दिख सकती है। और परसिस्ट या फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं नोज ब्लीड दिख सकता है, नाक से जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, एपिक्सटैक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज हो सकता है। इसके साथ साथ क्या हो, जॉइंट पेन, टाइट जॉइंट में जो भी जॉइंट होगी बॉडी की वो टाइट होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जॉइंट में कड़ापन होगा। और इरिटेबल चिल्ड्रन जो होगा वो काफ़ी इरिटेबल होगा। देखिए जो हीमोफीलिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। हीमोफीलिया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हीमोफीलिया पे शॉर्ट नोट पूछा गया है। इसको कभी कभी क्विंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, हमने बताया अभी आपसे, क्योंकि जो रानी बैक्टीरिया की फैमिली में ये क्योंकि अभी बताया हमने कि इट इज ए इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि अनुवांशिक लक्षण है, माँ बाप से बच्चों को मिलते हैं। तो उनके यहाँ ये अनुवांशिक चला आ रहा था, तो उनके पास, उनके हर लोगों के पास एक डॉक्टर बैठा रहता था हमेशा, कि जब भी कोई दिक्कत हो इस टाइप का तो तुरंत टाइटली क्लोज कर रैप कर दिया जाए, उस स्थान को तुरंत पैक कर दिया जाए है। और मतलब कि कुछ ऐसे इंजेक्शंस जो कह सकते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स के वो दिए जाते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रमोट करें हैं। और इस टाइप की मतलब तुरंत चिकित्सीय परामर्श के लिए, चिकित्सीय ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर रानी विक्टोरिया की, क्योंकि भाई रानी भी थी, आम आदमी की फैमिली में आ जाएगा तो आसान नहीं है, तो कम देखने को मिलता है। लेकिन हीमोफीलिया जो है आपको हमने बताया इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और ये क्या है, अब इसके कारण से किसके कारण से होता है, एब्सेंस और लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कॉज द ब्लड क्लॉट इम्प्रॉपरली, इट्स टर्म एज हीमोफीलिया। और अफेक्टेड ये क्या करता है, पीपल को बहुत जल्दी से अफेक्ट करता है। और किसके कारण से, क्योंकि ब्लड का क्लॉट जो है लंबे समय में जमता है, नहीं जमता है। अगर इसके हम काज की बात करते हैं तो डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में ओनली काज हीमोफीलिया, जो आउट ऑफ 13 फैक्टर्स है प्रेजेंट ब्लड है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसके साथ साथ टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी हीमोफीलिया रिजल्ट क्या कर रहे हैं, डिफिशियंसी ऑफ
फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11, इनकी कमी के कारण से भी आपको देखने को हीमोफीलिया मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं बेटा, तो साइन और सिम्टम की बात जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे साइन और सिम्टम्स, लेकिन ऐसे पेशेंट में जिनको हीमोफीलिया है, अगर उनको इंजरी हो गया, चोट लग गया, तो ब्लड निकल रहा हो, तो उस समय क्या होता है, ब्लड, तो हमने बताया ब्लड का वैल्यूम कम हो जाएगा। सबसे पहले तो यही होगा भाई, 5 लीटर से 6 लीटर, 5.5-6 लीटर ब्लड वैल्यूम आपके शरीर में है, धीरे धीरे ब्लड निकल रहा, तो वैल्यूम ही तो कम हो रहा है। वैल्यूम जब कम होगा तो कहाँ से आएगा ब्लड? भाई हार्ट जो बॉडी को वेरियस ऑर्गन्स में पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वेरियस ऑर्गन्स को दे रहा है ना, वेरियस टिश्यूज को दे रहा है, सेल्स को दे रहा है। किस लिए दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि आप भैया जिंदा रहो, आप जिंदा रहो ना, आप काम करो ना प्रॉपरली, ठीक है। और क्योंकि उसमें घुले हुए ऑक्सीजन भी है जो हमारे टिश्यूज के लिए, सेल्स के लिए इंटरनल रेस्पिरेशन में भी काम आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है और सारी बॉडी की सेल्स है, सबको क्या कर जिंदा रख रही है। तो अगर उनमें डिफिशियंसी ऑक्सीजन की हो गई, ब्लड की हो गई, तो कहीं ना कहीं वैल्यूम कम हो रहा है उनका, तो क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा वो टिश्यू, पानी की भी कमी हो रही है, क्योंकि ब्लड के कंपोनेंट में वाटर भी है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे कंपोनेंट ऑफ द वाटर आप सभी को हमने बताया है। तो ये सारा चीज कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा, कह सकते ना कोमा में चला गया, शॉक में चला गया। तो एक तो हाइपोवैल्यूमिक शॉक हो जाएगा, हाइपोवैल्यूम मतलब जब वैल्यूम कम हो जाता है तो शॉक की कंडीशन होती है। शॉक हमने बताया था आप लोगों को, शॉक क्या है, ठीक है। इसके बाद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया। इसके बाद आपको उसको कभी कभी ऐसा भी होगा कि हीमोरेजिक शॉक भी है, हीमोरेजिक शॉक भी हो सकता है, ठीक है। उसको कहीं जो है हेमरेज हो गया, ब्लड हेमरेज हो गया, ठीक है, कहीं ऐसे जगह हो सकता है कि ऐसे गलत तरीके से शॉक कहीं क्लॉट हो गया, या और भी तमाम फैक्टर्स इस सबको अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली पेशेंट गो टू द ट्रॉमेटिक कंडीशन, ठीक है, ट्रॉमा जैसी कंडीशन में, ठीक है। या फिर अगर लंबे समय तक अगर ये देखा गया या फिर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिला तो पेशेंट गो टू डेथ, तो वहां पर अल्टीमेटली डॉक्टर्स की जरूरत होती है। आगे तक हमने आपको बताया कि अगर देखा जाए कि किस तरीके से ये क्या बोलते हैं हो रहा। बच्चे की बात हमने जब करी थी, अभी हमने बच्चे की बात करी, तो बच्चे में हमने कहा था आपसे कि दो जैसे हीमोफिलिक चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अराउंड 2 इयर्स ऑफ द एज तो कुछ सिम्टम्स बच्चों में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मुंह से ब्लड आ रहा है, दांत से, टीथ से थोड़ा ब्लड दिख रहा है, एपिक्टेक्सिस हो रहा है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, ये सब थोड़े से आपको सिम्टम्स, बच्चों में इरिटेबिलिटी, ये सब थोड़ा सिम्टम आपको मिल सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट योर जो है हीमोफिलिया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हीमोफिलिया तो ठीक हो, हीमोफिलिया इनक्योरेबल इनहेरिटेड डिजीज है। हीमोफिलिया इनहेरिटेड डिजीज है, इसलिए उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक ट्रीट कैसे कर देंगे जब इनहेरिटेड डिजीज है? वो हमने कहा ना अनुवांशिक है, माँ बाप से जीनिक म्यूटेशन से आया हुआ है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। किसी को अगर कुछ हो गया है, किसी को है हीमोफिलिया, तो क्या होगा, उसका निदान हो सकता है, ठीक है ना, निदान हो सकता है, ना कि उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यानी कि उसमें निदान कैसे करेंगे, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स को इम्प्रूव करके, ठीक है, या क्लॉटिंग टाइम, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिनका लेवल जो लो है उसको हम दे करके। आपको कभी भी जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्लॉटिंग टाइम हम करवाते हैं, या ब्लड आप टेस्ट करवाने जाते हैं, तो देखते होंगे इतनी बड़ी शीशी में आपका जो लैब टेक्नीशियन होता है वो ब्लड निकालता है। ब्लड का एक टाइम है, उतने समय में वो जम जाना चाहिए, लेकिन वो ब्लड शाम तक कैसे रखा रहता है, शाम को रिपोर्ट लगाता है, सारे लोगों का सैंपल लेता है, उसके बाद 2 घंटे बाद लगाता है, ब्लड नहीं जमता है। उसमें क्या डालते हैं, एंटीकोआगुलेंट डालते हैं, EDTA, क्या बोलते हैं, EDTA या हिपैरिन। ये सब सारे एंटीकोआगुलेंट हैं जो कि आपको ब्लड को जमने नहीं देते हैं, थक्का बनने से रोकते हैं, फाइब्रिन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो एकत्र हो जाती है, वो गुच्छा बना लेती है, ठीक है। थैंक यू क्लास।